दोस्तों इसके पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को जो 3 भागों में बांटा गया था, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। उसमें हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में सिंधु नदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में जान चुके हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में। दोस्तों अगर ब्रह्मपुत्र नदी अगर अपवाह तंत्र की बात किया जाए तो इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और दोस्तों अगर ब्रह्मपुत्र नदी का अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व से हुआ है। और दोस्तों इस नदी का नाम को लेकर बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज है और जो हर एक को पता होना चाहिए। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है ना जिसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में या तिब्बत में शांगपो नदी कहते हैं। और दोस्तों उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश से जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसे दिहांग नदी कहते हैं। और दोस्तों जब वही नदी जब असम में पहुंचती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और दोस्तों जब बांग्लादेश में तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तब उसे मेघना नदी कहते हैं। तो दोस्तों आप ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग क्षेत्रों में नाम को याद रखिएगा, ये आपके सामान्य जानकारी को बहुत सुंदर बनाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी है और इसके जो सहायक नदी को 2 भागों में बांटा गया है, एक बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदी सहायक नदी और एक दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी। अब दोस्तों हम लोग अगर ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी की बात करें तो एकदम ध्यान सुनिएगा तीनों नदी का नाम। पहला है बूढ़ी दिहिंग, दूसरा है धनसरी और तीसरा है कलंक नदी। ये तीनों ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं से आकर मिलती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के अगर दाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात करें, इसको अच्छे से नोट करिएगा, नदियां बहुत महत्वपूर्ण है। वो है पहला सुवर्णगिरी, दूसरा कामेघ है और तीसरा संकोश है और चौथा मानस है। ये 4 प्रमुख जो नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तरफ से आकर मिलती है। अब दोस्तों लोग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुवर्णगिरी की बात की जाए तो ये नदी भी तिब्बत से ही निकलती है और ये नदी भी पुरोगामी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तरफ जाके मिल जाती है। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गोलापारा के पास प्रवेश करती है। दोस्तों ये पॉइंट शुड बी नोटेड। लोग अगर आपसे पूछ दे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के किस स्थान से प्रवेश करती है, वो क्या है, गोलापारा। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश से प्रवेश करती है वो दक्षिण की ओर बहना शुरू कर देती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में दक्षिण की ओर बहती है और उसके बाद इसके दाएं तरफ से तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की बहुत प्रमुख सहायक नदी है वो आकर मिल जाती है। और दोस्तों जैसे ही ये चीज ध्यान रखते जाइएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से तीस्ता नदी उसके दाएं तरफ से आकर मिलती है और जैसे ही तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है उस नदी का नाम जमुना नदी हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि गंगा नदी समुद्र में बांग्लादेश में गिरती है और दोस्तों बांग्लादेश में गिरने से पहले उस गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। तो दोस्तों जमुना नदी और पद्मा नदी दोनों को दोनों आपस में मिलती है और खूब सारे छोटे छोटे जल विभाजक बना देती है, खूब सारी जल की धाराएं बढ़ जाती है समुद्र गिरने के पहले। और दोस्तों इसी को डेल्टा कहते हैं जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। और इस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है और ये डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो में भारत की नदियों के अध्ययन के क्रम में हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी प्रवाह तंत्र, जिसमें क्या था, सिंधु नदी प्रवाह तंत्र, गंगा नदी प्रवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र, एक प्रवाह तंत्र कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग इसके अगले पार्ट में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में जानेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।